जालसाजी और तस्करी की समस्या बहुत जटिल है। ये कहना है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ का। फिक्की कास्केड के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज कोई कानूनी नियम नहीं होने और बहुत कम सहयोग के कारण उपभोक्ताओं पर असुरक्षित और अप्रभावी उत्पादों का खतरा रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी है कि उपभोक्ता इस समस्या की बहुआयामी जटिलताओं को समझे। आज के युवा कल के उपभोक्ता हैं जो अपनी पसंद और व्यवहार के माध्यम से आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। फिक्की द्वारा आयोजित वैश्विक संकट से निपटने के लिए जालसाजी और तस्करी के दुष्प्रभावों के बारे में बोलते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नकली उत्पाद बेचना और तस्करी का बेरोक टोक बढ़ना न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 11 नवंबर को क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? किस लिए मनाया जाता शिक्षा दिवस? मौलाना अब्दुल कलाम। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो बिहार ने सबसे पहले शुरू किया। बाद में 1 साल के बाद भारत सरकार ने भी इसको पूरे देश में मनाना शुरू किया। तो शिक्षा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैगलेस सैटरडे का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हमने सभी स्कूलों से यह अनुरोध किया है कि शनिवार को वो पढ़ाई का कार्यक्रम नहीं रखने, बल्कि उस दिन विभिन्न तरह की जो गतिविधियां हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे कलाकारी से संबंधित हो, पेंटिंग हो, परिसर की साफ सफाई हो, इन सभी चीजों का अलग अलग महीने के लिए अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। उनके माध्यम से हम बच्चों को उनकी जो जिज्ञासा है उनके और उनको समाज में की जो अन्य चीजें हैं पढ़ाई के अलावा, हम उनके बारे में उनको जागृत कर सकें। इसके अलावा एक बच्चों का एक और प्रोग्राम जो हम लोगों का होता है शिक्षा विभाग का, तरंग। आप लोग जानते होंगे तरंग का, पिछले साल तक तरंग का केवल खेलकूद का कार्यक्रम होता था, कोरोना में ऑफ कोर्स बंद था वो, बट कोरोना के पहले। बस इस साल हम लोगों ने तरंग प्रतियोगिता को थोड़ा बढ़ाया, उसका दायरा, और एक तरंग की मेधा प्रतियोगिता जो सितंबर में आयोजित हुई, इसमें पेंटिंग, क्रॉसवर्ड, क्विज, ये सभी चीजें, इस तरह की 6 चीजों को हम लोगों ने रखा। ऐसे कंपटीशन, भाषण, ये सभी 6 चीजों को हम लोगों ने रखा जो सितंबर में हुआ। और खेल कूद की प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है, जिला स्तर पर, फिर स्कूल के स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रमंडल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता जनवरी महीने में होगी। तो हम लोग ये चाहते हैं। कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने तस्करी और जालसाजी से भारत को मुक्त बनाने में युवाओं की भूमिका विषय पर फिक्की कास्केड द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के विजेता स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया। प्रतियोगिता में पटना के करीब 40 से अधिक स्कूल के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिसमें विजेता भाषण के रूप में प्रथम तन्नू कुमारी, द्वितीय सिया भारती, तृतीय अभिषेक राज। विजेता पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम राधिका कुमारी, द्वितीय सृष्टि रचना, तृतीय सागर कुमार। विजेता जिंगल लेखन प्रतियोगिता में प्रथम जॉनसन कुमार, द्वितीय रोशनी कुमारी और तृतीय मनीष कुमार को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने जोर देकर कहा कि जालसाजी और तस्करी की समस्या बहुत जटिल है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। आइए सुने कि और क्या कुछ मंत्री जी ने कहा। तो बोले समीर जी, आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, हम लोग तो 1.5 लाख डॉक्टर हैं, यही काम करते हैं। कैंसर एक दिन की चीज नहीं है कि कैंसर लगा हो पहले से, वो अपने आप को अगर इन चीजों से बचना चाहता था तो सही समय पर डॉक्टर के पास क्यों नहीं आया? तो ये उसका प्रॉब्लम है। तो मेरा ये समझाने का तरीका है कि ये कोरोना और कैंसर से भी बड़ी बीमारी है स्पूरियस, जिसके लिए आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत फैसिलिटी की आवश्यकता है, भविष्य बनेगा और बिहार का भविष्य बनाने के लिए फिक्की के सारे हमारे आनंद साहब, क्योंकि इनका जो सोच हमने पाया तो लगता था कि जहां रहेंगे, जिला में रहते जिला को सुधार दिए,
स्टेट में रहे वहां सुधार दिए। अब फिक्की को ज्वाइन किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को भी सुधारने के लिए हम आनंद वर्मा साहब को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें बुलाया, और हम अपने बड़े भाई बड़े कृषि झा साहब को हम ये कहते हैं हमारे मधुबनी के हैं और फिक्की से जुड़े हुए हैं, तो जिन बातों को हमने कहा है उस पर ध्यान दे करके समेकित फिर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को यही कहना चाहते हैं, ये कैंसर और कोरोना से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है। इसका इलाज जो सब कर लेगा बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। और इसके लिए जितनी भी चर्चा करेंगे, दिन भर भी चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एक शब्द में, जब आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको लंबा समय लगेगा, लेकिन डिपार्टमेंट भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर के सपोर्टिव रहेगा तो हमारे बिहार को कोई इस सेमिनार के माध्यम से मैंने फिक्की को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।